नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। किश्तवाड़ को उत्तर भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिजली के अलावा किश्तवाड़ जिले में केसर का नया पार्क बनाने की भी योजना है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज किश्तवाड़ में दिशा की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि किश्तवाड़ में पिछले कुछ समय से रुकी पड़ी पन बिजली परियोजनाओं को अब दोबारा शुरू किया जा रहा है और आने वाले समय में यहां से 8000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिससे यह जिला उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर हब बन जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि केसर पार्क का उद्घाटन करने केंद्रीय कृषि मंत्री जल्द ही किश्तवाड़ आने वाले हैं। इसके अलावा किश्तवाड़ में नीलम की खदानों पर भी दोबारा काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के साथ साथ बेरोजगारी दूर करने में भी ये सभी परियोजनाएं बेहद कारगर साबित होंगी। यहाँ पर नए एमएलए चुन करके आए हैं और पहली ये दिशा की मीटिंग हुई है हमारे नए एमएलए साहिबान की मौजूदगी में, एलओपी की मौजूदगी में, और डीसी साहब भी नए थे। उसके अलावा पब्लिक इंटरेक्शन तो रहा ही रहा। मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में किश्तवाड़ का बड़ा उज्जवल भविष्य है। हमारे यहाँ जो नए प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ प्रारंभ हुए हैं। पक्कल डोल का 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट, कीरू का प्रोजेक्ट, और जो रुके हुए थे बल्कि जो यूपीए सरकार ने रोक दिए थे, अनुमान है कि लगभग 8000 मेगावाट बिजली का ईजाद किश्तवाड़ से होगा। उत्तर भारत का शुमाली हिंद का ये सबसे बड़ा पावर हब होगा। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बिजली की रिक्वायरमेंट 3500-4000 हजार मेगावाट है तो किश्तवाड़ उस स्थिति में होगा कि ना सिर्फ ये जम्मू कश्मीर की पूरी बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकेगा, बल्कि बाकी प्रदेशों में भी देने की इसमें सलाहियत रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर सैफरॉन का एक नया सैफरॉन पार्क बनाने की भी योजना है। केंद्र सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी मुनासिब जगह की शिनाख्त करके केंद्र से हमारे कृषि मंत्री यहाँ पर तशरीफ लाएंगे, उसका शिलान्यास होगा। एलओपी साहब उसमें ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं कि किस तरह से उसकी आगे उसकी व्यवस्था की जाए। नीलम की कान सफायर माइंस का एक्सप्लोरेशन का काम भी शुरू हो चुका है। नेशनल मिनरल एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रहा करती है मरकज़ में, इत्तेफाक से मैं भी उसका सदस्य हूँ, मेंबर हूँ। वहाँ पर भी ये विषय आया था और इसको हम ज़रा तेज़ गति दे रहे हैं ताकि ये एक रेवेन्यू का नया जरिया बनेगा। तो सैफरॉन भी रहेगा, सफायर भी रहेगा, बिजली के प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के रोजगार का कई हजार बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक जरिया। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने नेक द्वारा यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड और 3.72 CGPA से नवाजे जाने पर अपनी खुशी का इजहार किया है। प्रोफेसर उमेश राय ने कहा है कि इस सम्मान का श्रेय जम्मू यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज सिन्हा को जाता है, जिनके कार्यकाल में हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन किया गया। प्रोफेसर उमेश राय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यह चांसलर मनोज सिन्हा की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि आज जम्मू यूनिवर्सिटी ने सफलता का एक और पायदान पार किया है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों को भी इसका श्रेय जाता है। प्रोफेसर उमेश राय ने कहा कि अब चूंकि जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार भी वजूद में आ चुकी है और वो भी यूनिवर्सिटी को हर संभव योगदान दिया जा रहा है। अपॉइंटमेंट कर सकते हैं तो दो भाग में देखें, एक विश्वविद्यालय की तरफ से एफर्ट्स और दूसरा अभूतपूर्व सहयोग हमारे ऑनरेबल चांसलर साहब का और उनकी जो एक विजनरी लीडरशिप रही वह मुझे गाइड करती रही। हायर एजुकेशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुआ वो 2 साल पहले उन्हीं के समय में, और हायर एजुकेशन काउंसिल के माध्यम से विश्वविद्यालयों को लगातार एक डायरेक्शन क्या मिलता रहे और उसको चेयर करते हैं ऑनरेबल चांसलर साहब। तो मुझे आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और शिक्षा को समझने का एक अवसर प्रदान हुआ। उसमें वाइस चेयरमैन हायर एजुकेशन काउंसिल ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। अभी सरकार आ गई है तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा, तो हमारा जो गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है,
अब आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ रुपए सिर्फ नए में रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मिला। तो ये अभूतपूर्व जो सहयोग हर कॉर्नर से मिला। उसी तरह से हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, ऑफिसर हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं। डोगरी मान्यता दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू में नवी डोगरी संस्था ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर इस सम्मान के लिए जम्मू के लोगों द्वारा किए गए संघर्ष को याद किया। इस कार्यक्रम में कल यानी 22 दिसंबर को डोगरी मान्यता दिवस को एक त्योहार के रूप में मनाने का प्रण भी लिया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अजय सड़ोत्रा ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लेकर जम्मू के लोगों को डोगरी मान्यता दिवस की मुबारकबाद दी। मिली है और सारे डोगरें का समान है, डोगर देश का समान है और इसी असें बाकी त्यौहारें की तरह 22 दिसंबर की मनाना चाहिए और ताकि सारे डोगरे गौरव महसूस करन और ये महसूस करन कि जड़ियाँ हिंदुस्तान दियां 22 भाषा न उनदे विच नवी डोगरी संस्था भी संविधान विच दर्ज हुई है। उसी राष्ट्रीय सतह पर सरकारी भाषा का भी दर्जा मिले है, मान सम्मान मिले है। हालांकि 121 भाषा न पूरे मुल्क विच और 270 ऐसिया भाषा न जिन्हें कि माँ बोली के तौर पर बोलिया जाता है और उहदे चा 22 भाषा जड़ियां न वो जड़ियां विधान विच दर्ज न उनदे विचा डोगरी भाषा एक ऐसी भाषा है जड़ी 8वीं अनुसूची विधान के विच आउंदी है। ये बड़े गौरव की गल है। और अगली खबर की ओर जम्मू के सीनियर सिटीजन क्लब ने स्कूलों में डोगरी भाषा को पढ़ाने की मांग को उजागर करते हुए अभिभावकों से बच्चों को इस भाषा के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। क्लब ने डुग्गर चैनल को भी शुरू करने की मांग की है। क्लब ने जम्मू में आज स्कूली बच्चों को साथ लेकर एक रैली निकाली जिसके माध्यम से डोगरी को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया गया। जिहड़ा मकसद है वो ये है, पहला ये कि एजुकेशनल सिस्टम के स्कूलें च पढ़ाया जा। दूसरा माँ बाप साड़ा कंपेन ये है माँ बाप की हूँ एजुकेट करना। भाई तुस बच्चे गी ये मत कहो कि भाषा जी है डंगरें की भाषा है, बल्कि अपनी भाषा कन्नै बच्चे जेह्ड़े होंदे ने अपने माँ बाप कन्नै शैल जुड़े दे होंदे न। अच्छा जे तुस आखोगे जी अकैडमिक ते या कोई अपनी कैरियर दी तो वो अपनी भाषा बोलने कन्नै कुसा दा कैरियर खराब नहीं होंदा। कि तिन्ने पॉइंट उपर एक माँ बाप की एजुकेट करना, एक एजुकेशनल सिस्टम की जिथे कि पढ़ाई जिहड़ी है ना वो डोगरी च होनी चाहिए प्रिलिमिनरी लैंग्वेज। ते तीसरा साड़ा ये है कि डुग्गर चैनल जिहड़ी है सैटेलाइट चैनल वो जरूर बननी चाहिए। ते चौथा पॉइंट साड़ा चलता है कि जिहड़े सड़कें ऊपर ना साइन पोस्ट जिहड़े ने वो डोगरी। शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाला जम्मू स्थित इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। स्कूल प्रबंधन ने स्थापना दिवस पर आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर शांति और भाईचारे का संदेश दिया। एडीजीपी आनंद जैन इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिन्हें स्कूल प्रबंधन से स्कूल के इतिहास और यहाँ के मेधावी बच्चों की जानकारी थी। मुख्य अतिथि ने भी इन मेधावी बच्चों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। स्कूल की चेयरपर्सन मनीषा चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। The future belongs to आज का जो हमारा एनुअल डे है उसका जो थीम है वो है विंग्स ऑफ चेंज, स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट। इसमें हमने एक छोटी सी कोशिश की है। हमने जितना भी हमारी सामाजिक बुराइयां हैं या वॉर है या टेररिज्म है या जितनी भी रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी एक सोसाइटी जो है एक
ऐसे बदलाव की तरफ जा रही है जो नेगेटिविटी से भरा है। तो एक हमारी छोटी सी कोशिश है हमारे बच्चों की तरफ से, जिसमें हमने एक उम्मीद दिखाने की कोशिश की है कि छोटे छोटे बदलाव जो हैं वो सोसाइटी को एक रहने लायक और बहुत खूबसूरत जगह बना सकते हैं। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट अमन जैन जी थे, AGDP, एंड जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है बलवंत ठाकुर जी, हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वक्त निकाला। और ये IDPS की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है एक मैसेज पहुंचाने की दुनिया को कि लेट्स call off the boundaries and stay together with love and peace. So I hope आप सब भी enjoy करेंगे और इस मैसेज को दुनिया तक दूर। जम्मू के सबसे पुराने स्कूलों में से एक सनातन धर्म हायर सेकेंडरी कन्या महाविद्यालय आज अपना 125वां वार्षिक उत्सव मना रहा है। स्कूल परिसर में आज धूमधाम के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें 125 सालों के सफर को याद किया गया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश का वार्षिक उत्सव की खुशियां मनाई। जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जबकि सनातन धर्म सभा के प्रधान पुरुषोत्तम दधीची इस मौके पर मुख्य वक्ता थे। और यहाँ के मैं प्रिंसिपल और यहाँ के जो भी स्टाफ है उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्कूल हमारा जो हमारे शहर के बीचों बीच है ये आगे बढ़े और सनातन की जो शिक्षा ये बच्चों को देते हैं आने वाले समय में ये जम्मू कश्मीर हमारा सनातन में और मजबूत बने, ऐसी कल्पना करते हुए भविष्य के अंदर जो भी हमारी इसकी ब्रांचेज हैं सब आगे बढ़ें। मैं फिर एक बार अपनी तरफ से यहाँ बुलाने के लिए मेरे को और मान सम्मान देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। श्री सनातन धर्म कन्या विद्यालय जुड़ाका मोहल्ला का वार्षिक उत्सव है। ये लगभग 100 वर्ष पुराना विद्यालय है और सनातन संस्कृति की दृष्टि से इस विद्यालय के अंदर जम्मू कश्मीर के, जम्मू महानगर के बहुत ऐसे बच्चों ने अध्ययन किया है जो आज बहुत ऊंचे स्थानों पर हैं। ये पुराना इंस्टीट्यूट है, अपने सनातन वैल्यूज़ ऑफ लाइफ के आधार पर चलता है, अच्छी शिक्षा है। इसका सबका सहयोग मिले, भगवान इस पर कृपा बनाए रखे और ये स्कूल एक भव्य रूपकार लेकर आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की सरकार से इस प्रदेश के लिए नया इंसेंटिव पैकेज की घोषणा करने की मांग की है। भाजपा के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लिए 2021 में घोषित हुए 32,400 करोड़ रुपए के पैकेज का कई उद्यमी लाभ ले चुके हैं और उससे यहां बेहद विकास भी हो चुका है। लिहाजा नई सरकार को एक और इंसेंटिव पैकेज लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। भाजपा नेता YV शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस संबंध में और क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने जो फिक्स नई हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनी है, हम उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए अपने इंसेंटिव पैकेज का इस तरीके से अनाउंसमेंट हो जम्मू कश्मीर में, ताकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू की जा सके, टूरिज्म सेक्टर में तरक्की की जा सके, ट्रेड सेक्टर में तरक्की की जा सके। क्योंकि इन तमाम सेक्टर्स को अगर कोई चीज प्रोत्साहित करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे आदरणीय सेंट्रल लीडरशिप ने हर प्रकार से कोशिश करके हमारे जम्मू कश्मीर UT में हर प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को कराया है। जो डेवलपमेंट डेफिसिट because of our state being a border state, we are surrounded by a hostile neighbor, यहाँ पे मिलिटेंसी रही, यहाँ पे टेररिज्म रहा, इन तमाम बातों को हमारी जम्मू कश्मीर UT ने झेला है। लेकिन हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ हर प्रकार की डेवलपमेंट को करवाकर मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त टेक ओवर जिसने किया है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि अब प्री बजट डिस्कशंस जो दिल्ली में होने जा रही हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, हमें हमारी स्टेट की लीडरशिप को ये कोशिश। कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में महिला किसानों के लिए भी विशेष सत्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कृषि विज्ञान केंद्र और स्कॉस्ट जम्मू के वैज्ञानिक महिला किसानों को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों और जैविक खेती की खूबियों की जानकारी दे रहे हैं। इन महिला किसानों को जैविक खेती के तौर तरीके बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ रासायनिक खेती से सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति भी ज्ञान बढ़ाया जा रहा है। मेरा मैसेज यही है कि केंद्र सरकार भी बहुत जोर शोर से लगी हुई है और ऐसे हमारी जो JNK UT की सरकार है, माननीय
हमारे जो एलजी साहब हैं उनकी देखरेख में हम ये देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट एचएडीबी में प्रोजेक्ट नंबर 16 आया है, जिसमें विशेष प्रावधान किया गया है कि अल्टरनेट एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसको लागू किया जाए। और उसका मुख्य उद्देश्य आज जो रहा उसमें डॉक्टर प्रशांत बख्शी जी जो हेड हैं फ्रूट साइंस के, और सेंटर फॉर नेचुरल एंड जो ऑर्गेनिक सेंटर है हमारा फार्मिंग का स्क्वाश जम्मू चट्टा में, वो अपनी पूरी टीम लेके आए हुए हैं। उनके साथ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर बलवीर दोत्रा भी हैं। और आज के कार्यक्रम का यही रूपरेखा थी कि पहले इनको थ्योरेटिकल पोर्शन कराया जाए। इनको इत्थे मतलब जो भी सानू जानकारी मिली है वो ये मिली कि अपनी जमीन च देसी हैल पाओ और देसी फसलां तैयार करो, देसी हैल कन्नै फ्रूट जो भी है सब्जियां उंदे कन्नै गै तैयार करो। और अंग्रेजी जिहड़ियां एह् दवाइयां जां कोई भी किश अस स्प्रे करने आ वो बिल्कुल बंद करो। मतलब सानू इत्थे आनिए सारें गी इयै जानकारी। बाहू विधानसभा के अधीन आने वाले प्रीतनगर में आज से कुछ विकास कार्यों की शुरुआत हुई, जिनका शिलान्यास विधायक विक्रम रंधावा ने किया। इन विकास कार्यों के तहत यहां लेन ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है, जिन पर 37 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विधायक ने बताया कि इस विधानसभा का संपूर्ण विकास उनकी प्राथमिकता है और इसमें वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज वार्ड नंबर 40 के सेक्टर 4 के एक्सटेंशन एरिया की कुछ लेन ड्रेन का काम था। तकरीबन 37 लाख रुपए की लागत से इसका शुरू हो रहा है। कुछ काम अभी हम विजुलाइज करेंगे, जो इनकम्प्लीट काम थे उनको कंप्लीट करना है, ताकि लोगों का विश्वास जो है हमारे प्रति और भी मजबूत हो। और हमने चुनावों के दौरान भी लोगों से वादा किया था कि आपका एक दिन मेरे 5 साल। और मैं लगातार अपने बाहू विधानसभा क्षेत्र के हर नुक्कड़ कॉर्नर पे जाता हूँ। जिन्होंने वोट दिया उनका भी भला, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी भला। जब आप चुन के आगे आपने सबको साथ लेके चलना है। मेरा ये प्रयास है। सभी एक ही पार्टी को वोट देंगे, एक ही व्यक्ति को वोट देंगे, वो संभव नहीं होता है। लेकिन जो भी लोगों ने मेरे पक्ष में वोट किया, मेरी पार्टी के पक्ष में वोट किया, इसके अलावा जिन लोगों ने नहीं भी किया, जब उनके भी काम करवाएंगे उनको भी कहीं ना कहीं जमीर जागेगा कि हम किन लोगों के साथ चले थे, जिन्होंने हमेशा देश की विभाजन की राजनीति की, देश को तोड़ने का प्रयास किया। आज विकास को लेके मैं पूरे बाहू विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्रयासरत रहता हूँ। आज उसी के निमित्त आज संजय नगर की नाली और गलियों का काम शुरू करवाया है। अभी जो कोई पेंडिंग काम है वो भी देखेंगे, आने वाले दिनों में वो भी काम होंगे। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।